नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर का जो हिंदू पदयात्रा है वो अब समापन की तरफ पहुंच चुका है। बाबा बागेश्वर के बारे में हम सब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं और मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की यात्रा निकाली है, हिंदू पदयात्रा निकाली है। उस हिंदू पदयात्रा में कई सारे लोग जुड़े, कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बाबा बागेश्वर के हिंदू पदयात्रा में हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को ये विश्वास दिलाया और खासकर हिंदुओं में एक जागृति लाने का जो अभूतपूर्व काम और प्रयास बाबा बागेश्वर और उनके साथ जितने भी सहयोगी हैं या जितने भी गणमान्य लोग हैं जो ये कर रहे हैं, उनकी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, जिस तरीके से हिंदुओं का वहां नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है। और मैंने अपने पुराने वीडियोस और लाइव सेशंस के वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। साथ ही साथ इस्कॉन के जो पृष्ठ हैं चिन्मया दास जी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये सारी बातें मैंने आप सबको बताई है, तो आज इसी के बारे में आगे बढ़ के चर्चा करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सारी जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं और इसका आने वाले समय में और क्या-क्या योजना होगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बाबा बागेश्वर की जो हिंदू पदयात्रा है, जो उन्होंने 21 नवंबर को शुरू की थी और 29 नवंबर को ओरछा धाम में जिसका समापन होने वाला है, उस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ने पूरे 9-10 दिनों के लिए हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं तक पहुंचने के लिए यह यात्रा निकाली थी। हिंदुओं में एकता की भाव का संचार करने के लिए, हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठाने के लिए, हिंदुओं को यह बताने के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, वो किसी भी जाति पाति से परे उठकर सिर्फ ये उनके अंदर ये बोध आए कि मैं एक हिंदू हूं। और इसी संदर्भ में, इसी गोल के साथ उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। जिस तरीके से उनकी यात्रा शुरू हुई और जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से समापन होना है, उसके जो अंदेशा लगाए जा रहे हैं या कयास लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदुओं की जो हुजूम, जो भीड़ बाबा बागेश्वर के साथ उनके पदयात्रा में डेली चल रही है, वो वाकई उसने कई सारे लोगों की नींदें उड़ा रखी है। नींदें उनकी उड़ा रखी है जो धर्म विरोधी हैं, नींदें उनकी उड़ा रखी है जो इस बात की राजनीति करते हैं या जिनकी राजनीतिक रोटियां सिर्फ इसी बात से सेकी जाती हैं कि वो हिंदुओं को जाति पाति में बांट सके और हिंदुओं के ऊपर राज कर सके। उन सब की नींदें उड़ी हुई है दोस्तों। लेकिन एक तरफ जहां इन लोगों की नींदें उड़ी हुई है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, या यूं कहें कि ओवरऑल ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको एक सुखद एहसास, सुकून का एहसास है, जिन्हें हिंदुओं के अंदर और हिंदुओं की ये भारी भीड़ देखकर, उनके अंदर हिंदुत्व की ये भावना का बोध देखकर, उनका जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ इस बात का बोध देखकर कि वो हिंदू हैं, कुछ लोगों को वाकई इस बात की खुशी है। लोग ये एहसास कर पा रहे हैं, लोगों में ये आशा का संचार हुआ है कि हिंदू भी जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ इस बात के लिए एक छत या एक छाते के नीचे आ सकता है कि वो हिंदुत्व की राह पे सनातनी है, वो हिंदू है, वो एक राष्ट्रभक्त है। और मैं जब ये कहता हूं कि हिंदुत्व सनातनी और राष्ट्रभक्त है, तो यहां पे गौर कीजिएगा दोस्तों कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हिंदुत्व सनातनी और राष्ट्रभक्त है। इसी संदर्भ में बाबा बागेश्वर ने एक सुझाव भी दिया। उन्होंने ये भी कहा अपने इसी हिंदू पदयात्रा में चलते हुए कि लोगों में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन ही नहीं बल्कि राष्ट्र भावना भी जागृत होनी चाहिए, और उसके लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में
पूजा से पहले और पूजा के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति की चीजें कराई जानी चाहिए, जिससे पता हो जाएगा कि कौन राष्ट्र प्रेमी है और कौन राष्ट्रद्रोही, जिससे पता हो जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही। तो दोस्तों इसमें आगे उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि आप सबको पता है कि इस हिंदू पदयात्रा का एक ही नारा है और वो ये नारा है कि बाबा बागेश्वर ने ठाना है हिंदू राष्ट्र को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने आगे ये भी कहा, मैंने आप सबको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि ना मुझे मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे तो हर दिल में, हर सनातनी, हर हिंदू के दिल में बस भगवान राम चाहिए, बस राम चाहिए, बस भगवान चाहिए। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है और आप सबको पता है मेरे पुराने वीडियोज के माध्यम से भी कि इस पूरे पदयात्रा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठाकर इस बात का बोध करा देना कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। साथ ही साथ दोस्तों बाबा बागेश्वर ने अपने इसी यात्रा में आगे इस बात को भी कहा, उन्होंने कहा कि कैसे कैसे कुछ लोग हैं जो उनकी इस यात्रा को सफल नहीं होना देना चाहते और इसीलिए वो तरह तरह के अफवाह भी फैला रहे हैं और इसी अफवाह में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वाकई स्थिति अनकंट्रोल्ड हो जाती अगर बाबा बागेश्वर ने सूझबूझ के साथ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया होता। दरअसल बात ऐसी हुई दोस्तों कि बाबा बागेश्वर अपने पद यात्रा में चल रहे थे और जैसा कि होता है वो जहां से भी जाते हैं हिंदू सनातनी और वहां के लोग उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, उनके ऊपर मालाएं फेंकते हैं। इसी दौरान किसी के हाथ से फूल फेंकते समय मोबाइल छूट गया और वो मोबाइल बाबा बागेश्वर के चेहरे से टकराया। लोगों ने इस बात को दूसरे तरीके से उछालना शुरू कर दिया कि बाबा बागेश्वर के ऊपर हमला हो गया, लेकिन जैसे ही मोबाइल उनके चेहरे से टकराया उन्होंने तुरंत उस मोबाइल को उठाया और उसके बाद लोगों को ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ है या किसी भी तरीके से उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि जो भी उनके ऊपर फूल फेंक रहा था उसके हाथ से गलती से मोबाइल छूट गया और मोबाइल मेरे चेहरे पे आके लगा, जिसको बाद में सुरक्षा के ऑफिशियल्स ने, सुरक्षा में शामिल लोगों ने उस मोबाइल के यूजर को पता किया और वो मोबाइल उस यूजर तक पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से बाबा बागेश्वर ने सूझबूझ के साथ एक बड़ी त्रासदी या यूं कहें कि एक बड़ी घटना होने से बचा लिया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि अगर ये घटना फैलता तो शायद जो स्थिति होती वो कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि लोगों का जो प्रेम है बाबा बागेश्वर को लोगों के दिलों में उनके प्रति जो सम्मान है, जो प्रेम भाव है, जो आत्मीयता है, उसके लिए ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि लोग उस आत्मीयता में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो करना उचित नहीं होता या भावोवेश यानी कि भावनाओं के आवेश में आकर लोग ये काम कर जाते हैं और उस तरह की कोई भी स्थिति ना हो, इसके लिए बाबा बागेश्वर ने तुरंत ही अपनी सूझबूझ से इस स्थिति को नियंत्रित कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर ने हिंदू पदयात्रा में कई सारे ऐसे लोगों को जोड़ा है जिनसे कि हिंदुत्व की राह पे चलने की या हिंदुत्व की बात करने की आशा नहीं की जा सकती, जो खुद को सेक्युलर या सेकुलर कहते थे। साथ ही साथ उनकी यात्रा में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और सनातनी और हिंदू की बात भी करते हैं। इसमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं दोस्तों, जो लोग या जिनसे अपेक्षा नहीं थी, बॉलीवुड के कुछ सितारे भी बाबा बागेश्वर की यात्रा में जुड़े, जिनसे शायद बहुत कम ही लोग इस हिंदुस्तान में होंगे जो यह आशा करते होंगे कि वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं महादेव का भक्त हूं, मैं देवी की पूजा करता हूं, मैं भगवान राम का भक्त हूं। और इसी में एक नाम है संजू बाबा, संजय दत्त। जी हां, आप सबको पता है, आप सब जानते हो कि संजय दत्त भी इस यात्रा से जुड़े थे। उन्होंने
डंके की चोट पर कहा कि मैं महादेव का भक्त हूं और अगर गुरुजी या बाबा जी मुझे कहेंगे तो मैं हिंदुत्व का काम करने के लिए अग्रसर हूं। संजय दत्त से इस तरह की बातें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता दोस्तों। आप सबको पता है कि संजय दत्त का इतिहास क्या है या संजय दत्त की जीवनी, संजय दत्त ने क्या क्या किया है, लोगों को पता है। बावजूद इसके अगर संजय दत्त ये बात कह रहे हैं तो वाकई ये काबिले तारीफ है और इसके लिए बाबा बागेश्वर को कोटिस कोटिस धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि बाबा बागेश्वर न सिर्फ ऐसे लोगों को हिंदुत्व के छत के नीचे ला रहे हैं, बल्कि उन लोगों में भी इस बात की भावना का प्रचार कर रहे हैं जो लोग बॉलीवुड या सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और उनके जहन में ये आता है कि मैं सिकुलर हूं, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे धर्म के चक्करों में नहीं पड़ना। तो ये वाकई दोस्तों हिंदुत्व को एक करने का अनूठा प्रयास है। इससे इतर उनके पदयात्रा में कई सारे ऐसे लोग भी दिखे जो हिंदुत्व की बात डंके की चोट पर करते हैं, जैसे गौतम खट्टर, जैसे काजल हिंदुस्तानी, जैसे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी, और भी कई ऐसे नाम हैं अलग अलग कथावाचक जैसे अनिरुद्धाचार्य जी। इन सभी लोगों ने बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में अपना योगदान दिया, भाग लिया, जैसे टाइगर राजा सिंह, और सभी ने अपने अपने तरीके से हिंदुओं को जगाने का, एकजुट करने का प्रयास किया। उन सबको ये संदेश देने का प्रयास किया कि आपको जाति पाति से ऊपर उठ के सिर्फ इस भाव को अपने अंदर लाना होगा, हिंदू हूं, सनातनी हूं, मुझे हिंदुत्व की बात करनी है, हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हिंदू भाई बहनों की रक्षा करनी। और इसी संदर्भ में उन्होंने बांग्लादेश के भी उदाहरण दिए। लोगों ने ये बताया जो भी पदयात्रा में शामिल हो रहा है, किस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ, और वहां की जो सरकार के नाक के नीचे हो रही है, बल्कि यूं कहें कि वहां की सरकार ही करा रही है ये प्रायोजित हिंसा। वाकई दोस्तों, वाकई इससे लोगों ने काफी संदेश लिया और लोग काफी प्रभावित भी दिखे, और होना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का जो इंसिडेंट है वो वाकई आपको झकझोर के रख देगा। मैंने बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और ये नरसंहार कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की अभी की शासन करा रही है। वहां की जो शासन पद्धति है, वहां जो शासन में बैठे हुए लोग हैं मोहम्मद यूनुस जैसे, वो करा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका जो मकसद है कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से हिंदू विहीन कर दिया जाए, और उसी गोल के साथ वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने इस्कॉन के पृष्ठ चिन्मया दास को भी अरेस्ट कर लिया, जो हिंदुओं की बात कर रहे थे, जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे, जो हिंदुओं की बातों को मांग के तौर पे बांग्लादेश की सरकार के समक्ष रख रहे थे, प्रमुखता से रख रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर बांग्लादेश की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि 29 तारीख को यानी कि आने वाले जो 2 दिनों की पदयात्रा है, उसमें बाबा बागेश्वर के पदयात्रा में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, और अंत में बाबा बागेश्वर क्या संदेश देते हैं हिंदुओं को। साथ ही साथ इस पदयात्रा का पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हिंदुओं और सनातनियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।